दोस्तों, कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया लागू किया था और उस प्रक्रिया में इतना ज्यादा विवाद हुआ, इतना ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिला कि सड़क से लेकर के संसद तक लगातार हंगामा देखने को मिला और यह मामला किस तरीके से कानूनी दांव पेच में भी फंसता हुआ दिखाई दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया से जो असली लोग हैं, कि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं, वही इस वोट में सम्मिलित हो पाएंगे, वोटर लिस्ट में सम्मिलित हो पाएंगे और वही आगे जाकर के वोट दे पाएंगे। जी हां, एसआईआर की प्रक्रिया इस तरीके से लॉन्च की गई थी, बड़े फायदे बताए जा रहे थे और उसमें जो डॉक्यूमेंट है जो आम नागरिकों के पास रहता है अमूमन, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट जो जनता के पास रहते हैं अमूमन डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट जो है निराधार कर दिया गया था, यानी उसको अमान्य कर दिया गया था। यानी आधार कार्ड अमान्य हो गया, जी हाँ, राशन कार्ड अमान्य हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो जनता के पास था, वो अमान्य घोषित कर दिया गया था। अब यह मामला कोर्ट तक गया और कोर्ट ने यह कहा कि आपको आधार कार्ड मानना ही होगा। जी हां, एक बार नहीं कई बार कहा, तब जाकर के आधार कार्ड को मान्य किया गया। यानी पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया के तहत जिस आधार कार्ड को अमान्य कर दिया कि इससे साबित नहीं हो सकता है कि कौन सच्चा भारतीय है कौन नहीं है, इससे नागरिकता का प्रमाण नहीं साबित होता है। जी हां, कई सारे ऐसे तथ्य सबूत रखे जा रहे थे कि सिर्फ एक आधार कार्ड हो जाने से कोई इंडियन नागरिक हो पाएगा, ये कैसे साबित हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड तो फर्जी भी बन जाता है। इस तरीके से दलीलें दी जा रही थी और कौन दलीलें दी जा रहा है, कौन दलीलें ऐसे दे रहा था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ कहा जा रहा था पहले मैं ये बता दूं, फिर खबर क्या है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। जो दलीलें दी जाए इसमें कहा जा रहा था कि आधार नागरिकों का कोई प्रमाण नहीं है और इससे विदेशी नागरिक भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने मांग की कि आधार को वैध दस्तावेज की सूची से हटाया जाए और पूरे देश में एक साथ एसआईआर की प्रक्रिया कराया जाए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी विदेशी नागरिक मतदाता ना बन सके, जैसे कि बिहार में कई सारे विदेशी लोग रह रहे हैं जो बनवा चुके हैं। मतलब इस तरीके से बातें कही जा रही थी। और अब जानते हैं अब खबर क्या निकल करके आई है। 2 दिन पहले यही चुनाव आयोग वही आधार कार्ड को लेकर के, जिस आधार कार्ड को कहा जा रहा था कि हम वो सूची में लेंगे ही नहीं, जो 11 की सूची बनाई गई थी, शायद 12 या 11 डॉक्यूमेंट की जो सूची बनाई गई थी जिसमें आधार कार्ड को अमान्य घोषित किया जा रहा था, अब उसी आधार कार्ड के जरिए चुनाव आयोग अपनी साख बचाने की फिराक में है। जी हां, और यह खबर कहीं और से नहीं बल्कि कर्नाटक से है। 2 दिन पहले किस तरीके से दबे जुबान कह लीजिए या चुपके से कह लीजिए, बिना किसी को बताए कह लीजिए, दबे जुबान कह लीजिए, इस प्रक्रिया को चेंज कर दिया है। किस तरीके से प्रक्रिया में चेंजेस किया है इस खबर को मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार और समझ लीजिए, तब आपको यह पूरी खबर समझ में आ जाएगी कि चुनाव आयोग दरअसल करना क्या चाह रहा था। यह खबर निकल करके आई ठीक 2 दिन पहले और इस खबर में बताया गया कि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि किस तरीके से डिजिटल तौर पर वोटों में जो वोटर लिस्ट के जो नाम है वो हटाए जा रहे हैं डिजिटल तौर पर, तब चुनाव आयोग ने कहा कि डिजिटल तौर पर यह हटाया ही नहीं जा सकता, यह बिल्कुल बेबुनियाद है, फैक्ट चेक में डाल करके वो गलत साबित कर दिया जा रहा था। लेकिन दबे जुबान जो है, ये देखिए सामने पढ़िए जरा, इस पर लिखा क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने जब आरोप लगाया तो एक्शन में आया चुनाव आयोग, अब कोई भी नहीं कर पाएगा वोटर लिस्ट के साथ खेल। और खेल क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने ई साइन फीचर लॉन्च किया है। जी हां, वो ई साइन फीचर जो लॉन्च किया है दोस्तों, यहां से खबरों को जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ई साइन फीचर लॉन्च किया गया है ये यूं ही नहीं किया गया है, इसमें जो दस्तावेज लगाए जा रहे हैं वो कोई और दस्तावेज नहीं है, वो दस्तावेज जो खुद चुनाव आयोग मानने को मजबूर हुआ है वो दस्तावेज है आधार कार्ड। जी हां, वही आधार कार्ड जिसको लेकर कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत, और आज उसी आधार कार्ड के सहारे अपनी साख बचाने की फिराक में चुनाव आयोग जुट चुका है। और जो ये ई साइन प्रक्रिया लॉन्च किया गया है, ई साइन जो फीचर लॉन्च किया गया है, उसमें यह बताया जा रहा है कि नाम हटाना हो, नाम सुधार करना हो या फिर जो है कोई रजिस्ट्रेशन कराना हो, आधार लिंक से जो मोबाइल नंबर आपका होगा उस नंबर से ही सत्यापन होगा। जी हां, यानी उस पर जब ओटीपी जाएगा, ओटीपी प्रोवाइड किया जाएगा
इसके बाद ही जो है उसमें सत्यापन हो पाएगा और इसके बाद ये गड़बड़ियां रुक जाएंगी। ये निकल करके खबरें आई। अब आप देखिए, सोचना समझना आपको है कि चुनाव आयोग, वही चुनाव आयोग एक देश में दो तरीके की प्रक्रिया क्यों करना चाहता है। मतलब एक राज्य के लिए आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड को हम मान्य नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आप देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं, आप जो है पहले वोट डाले हैं कि नहीं डाले, बहुत सारी चीजें, और उसमें आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा था। और वही आधार कार्ड कर्नाटक में मान्य किया जा रहा है। उसी के सहारे यह बताया जा रहा है कि अब फर्जी दस्तावेज जो फर्जी लोग जो नाम जोड़ रहे हैं, जो नाम काटने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रक्रिया पर रोक लग जाएगा। चाहे नाम हटाना हो, चाहे नाम का रजिस्ट्रेशन कराना हो, चाहे नाम जोड़ना हो, चाहे कुछ बदलाव करना हो, यह सारी प्रक्रिया पर रोक लग जाएगा जो फर्जी तरीके से किया जाता था। यह हाल हो गया है। और जब चुनाव आयोग ने जब दबे जुबान चुपके से जब इस पूरी प्रक्रिया को चेंज किया, तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहती है। घेरते हुए किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा है, आपके सामने मैं जरा रख देता हूं। किस तरीके से सुप्रिया सिन्हा जी कह रही है, कहती है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस बार राहुल गांधी ने दिए वोट चोरों के सबूतों पर एफिडेविट मांगने के बजाय चुनाव आयोग ने कमी स्वीकारते हुए वोटर डिलीट करने के नियम बदले हैं, ये भी 6 दिन में। ये वही चुनाव आयोग है जिसने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को फर्जी फैक्ट चेक किया था। लेकिन लोकतंत्र की ताकत है कि थूक कर तो चुनाव आयोग को चाटना पड़ा। जी हाँ, और अब गलती मानी और नियम बदले 6 दिन के अंदर। शास्त्रों में तो खैर इसको थूक कर चाटना कहा गया, लेकिन चलिए, जब जागो तभी सवेरा। थूक करके चुनाव आयोग को चाटना पड़ा। इस बात को मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं। यह हाल हो गया है। पहले आप उसको जो है फर्जी बता देते हैं, राहुल गांधी के दावों को फैक्ट चेक में डाल देते हैं, और अब उसी बातों को मानना पड़ता है। ये हाल होता जा रहा है। जरा आगे देखिए, 18 सितंबर को राहुल गांधी जी बड़ा खुलासा करते हैं, वोट चोरी को लेकर के ये बताते हैं कि जो है इसमें जो है वोट चोरी किए जा रहे हैं, नाम काटे जा रहे हैं। 24 सितंबर को 6 दिन के अंदर ही चुनाव आयोग जो है वोट डिलीशन वाले नियम को ही बदल देता है। ऑनलाइन वोटर लिस्ट में जो नाम डिलीट करने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें ई वेरिफिकेशन करना होगा। इसके लिए एक नया कानून, मतलब नया एक जो है तरीका चुनाव आयोग बदल देता है। और इस पे सवाल पूछा जा रहा है कि इसका मतलब किस तरीके से समझा जाए कि वोट चोरी पर राहुल गांधी ने जो सबूत दिए हैं वो पुख्ता सबूत है, और इसकी वजह से क्या लगता है कि आनन फानन में चुनाव आयोग जो है ये तमाम प्रक्रिया को बदलने के फिराक में जुड़ चुका है। और एक दो तरीके नहीं है, बताया जा रहा है कि कई सारे तरीके जो हैं चुनाव आयोग की तरफ से बदले जा रहे हैं, यानी नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको खबरों में बताया कि ई वेरिफिकेशन वाला जो लॉन्च किया गया है कि उसमें जो है फर्जी नहीं हो सकेगा। उसके बाद जो है वोटों की काउंटिंग वाला मैंने आपको बताया कि उसमें भी थोड़ा नियमों में बदलाव किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। तो ये सारी खबरें निकल करके आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि एक ही देश में दो तरीके से जो है नियम बनाने की क्यों फिराक हो रही है। एक प्रदेश में आधार कार्ड को मान्य नहीं किया जाता है, चुनाव आयोग जो है बार बार दलीलें देता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाने के बाद उसको फिर मान्य किया जाता है। अब वही आधार कार्ड को अपना आधार बना करके किस तरीके से बचा जाए। कर्नाटक में ई वेरिफिकेशन लॉन्च किया जाता है और साफ साफ कहा जाता है कि अब वही वोटर लिस्ट में नाम रजिस्ट्रेशन जोड़े जाएंगे, घटाए जाएंगे, बदलाव किए जाएंगे जिनका आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा। जी हाँ, जिसमें ओटीपी आएगा। तो ये सवाल है दोस्तों, क्या लग रहा है कि इस बदलाव को लेकर क्या आगने वाले समय में चुनाव आयोग और भी ऐसे बदलाव कर सकता है, और इस बदलाव की प्रक्रिया को लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग ने अपनी रवैया दिखाया और वही आधार कार्ड को लेकर के कर्नाटका में जो रवैया है उसको लेकर आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्पो न्यूज। धन्यवाद।